श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में भक्ति, साधन, सुविधाएं, नई टेक्नोलॉजी जितना बढ़ती जा रही है, उतना ही मनुष्य आत्माएं इच्छाओं, परेशानियों और असंतुष्टता के माया जाल में फंसता जा रहा है। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सभी अल्पकाल की प्राप्तियों की तरफ भाग रहे हैं। इच्छाओं के इस माया जाल को तोड़ने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है महादानी बनो, वरदानी बनो। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा ने 3 तरह के पर्सनालिटीज बताई हैं। एक है प्योरिटी की पर्सनालिटी, दूसरा सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयलिटी, और तीसरा रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी। वास्तव में आत्मा का जो सच्चा स्वधर्म है वो प्योरिटी ही है जी। और जब अपने स्वधर्म को पहचान लेती है, पवित्रता आत्मा का स्वधर्म है और उस स्वधर्म के आधार से उसके जीवन में वो रॉयल्टी, पर्सनैलिटी अपने आप आती जाती है। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप बच्चों के चेहरे से, चलन से आप एक पवित्र आत्मा हैं, इसकी झलक दिखाई देनी चाहिए। जैसे कोई साधारण पर्सनालिटी वाली आत्माएं होती हैं तो उनके चलने से, उनके बोलने से वो पर्सनालिटी दिखाई देती है। जी। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं आप आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है और इस पवित्रता के स्वधर्म में अगर आप स्थित रहेंगे तो आपकी दृष्टि से, आपके बोल से, आपके आभा मंडल से भी लोगों को प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। ये बहुत बड़ी ऊंची पर्सनालिटी है जो लोगों को आकर्षित करती है। तो परमात्मा हम सबको अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाते और कहते हैं इस पर्सनालिटी में आप स्थित रहो। जी। दूसरा है सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयलिटी। जिस आत्मा को सर्व प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियों से जो संपन्न होती है वो बहुत रॉयल होती है। जी। उसकी कहीं भी आंख नहीं डूबती। तो संगम युग पर परमात्मा से अपने बच्चों को सब प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सब प्रकार से परमात्मा ने अपने बच्चों को हर प्राप्ति से संपन्न बनाया है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चों के पास सर्व प्राप्तियां हैं तो आपके जीवन से वो रॉयलिटी दिखाई देनी चाहिए। किसी भी वस्तु पर, किसी चीज पर भी आपकी दृष्टि ना आकर्षित हो, उसको कहते हैं रॉयल आत्मा है। जी। तो वो रॉयलिटी हमारे जीवन में दिखाई दे क्योंकि हमें सर्व प्राप्तियां परमात्मा से हुई हैं। और तीसरा है रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो हमारी वो रियल जो स्वरूप है आत्मा का, रूहानियत का, जिसके अंदर पवित्रता भी है, शांति भी है, दिव्यता भी है, वो चेहरे से दिखाई देने लगती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो आपकी रूहानियत है, वो रियल जो स्वरूप है आत्मा का, वो रियलिटी आपके चलन से, आपके चेहरे से लोगों को अनुभव होनी चाहिए। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी है, सर्व प्राप्तियों की रॉयल्टी है और चेहरे पर वो जो रूहानियत है, आत्मिक स्मृति है, उसकी एक रियलिटी है। जैसे मैं रियल एक आत्मा हूँ और वो आत्मा हमारे व्यवहार से, चलते फिरते भी अनुभव हो कि ये शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा है। तो वो रूहानियत की रियलिटी जो है, रियल जो स्वरूप है उसका, वो दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मणियाँ कौन है? आप हो, रहमदिल बाप के बच्चे। जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए 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 के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है
उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। दाता के बच्चे, अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो। तो सब दो शब्द हैं, महादानी और वरदानी, दोनों में अंतर थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के बच्चे सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर दाता बनाते हैं कि जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है, आज की दुनिया के अंदर कोई शांति का भिखारी है, कोई सुख का है, किसी न किसी प्रकार की उसके अंदर चाहनाएं हैं। जी। तो अपने भाइयों पर, जो आत्मा रूप में हम सबके भाई हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो आप मास्टर दाता बन करके उनकी पूरा करो। जी। परमात्मा अपने बच्चों को एक तरफ मास्टर दाता का टाइटल देते हैं, दूसरा जब हम बेहद में आकर के सबको दान करना सीख जाते हैं, सबको देना है, किसी से भी लेने की इच्छा नहीं। परमात्मा ने इतना अपने बच्चों को दिया है जो हम मास्टर दाता बन करके बेहद में जब देते हैं तो हम महादानी कहलाते हैं। जी। और जब वो दान करते करते एकदम नेचुरल स्वरूप वो बन जाता है, जैसे कहते हैं वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया, उससे कोई सामने वाले से लेने की इच्छा नहीं है। जहाँ आत्मा तृप्त है, भरपूर है, वो दानी, महादानी और फिर वरदानी बन जाती है। तथास्तु जैसे कह दे कि आपका हो जाएगा कार्य, आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, आप एक सेकंड के लिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं कि सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यानी साथ साथ शक्ति भी प्रदान करते हैं, दे भी रहे हैं और साथ साथ ऊपर से जैसे कोई आशीर्वाद दी जाती है, ऐसे वरदान के रूप में उसको शक्ति की प्राप्ति कराते हैं। जी। तो स्थूल में भी कोई चीज की कोई को कमी होती है तो भी देते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर सूक्ष्म भावनाएं हमारी हैं कि इन आत्माओं को परमात्मा जो शांति का, सुख का सागर है, उस परमात्मा से इन सबको सब प्रकार की प्राप्ति हो, अपनी शुभ भावनाओं के संकल्प के द्वारा उन आत्माओं को मास्टर दाता बन करके देते हैं और बेहद में देते हैं तो महादानी बन जाते हैं। और देने के साथ साथ अगर हमारी ये भावनाएं रहती हैं कि लेने की भी इनमें शक्ति आ जाए कि ले भी सकें, तो जैसे हम वरदानी बन करके उनको एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ शक्ति का दान देते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन, सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। तो सब संतुष्टता से जो तात्पर्य है इसको स्पष्ट करें। वर्तमान समय अधिकतर सर्व आत्माएं, कितनी भी सब प्राप्तियां हैं, लेकिन आंतरिक संतुष्टता नहीं है और संतुष्टता न होने के कारण इच्छाओं के पीछे वो व्यक्ति भाग रहा है। जी। तो परमात्मा कहता है संतोषी माँ की बहुत पूजा होती है। हर एक आत्मा अपनी संतुष्टता के लिए देवियों की पूजा करती है, आराधना करती है। आप बच्चों के पास सब प्राप्तियां हैं, आप संतुष्ट मणि बन करके इन आत्माओं को दान करो, ऐसी शक्ति दो जो ये आत्माएं अंदर से तृप्त हो जाएं, भरपूर हो जाएं। संतुष्टता केवल ये नहीं है कि मैं हूँ अंदर से, लेकिन जब सब प्राप्तियों से संपन्न हो तो संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव हो। तो ये संतुष्टता एक ऐसा गुण है जिसके पास ये गुण आ जाता है, उसके पास अन्य सब गुण आ जाते हैं। कहते हैं संतोष धन सब धनों से श्रेष्ठ धन है। जी। परमात्मा हम बच्चों को सब प्रकार की प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं। जी। और जब हम आत्माएं संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्टता का धन जब हमारे पास होता है, तो ये एक ऐसा धन है जो अन्य सब धन उसके साथ सामने आ ही जाते हैं। परमात्मा हम सबको जब इतनी सब प्राप्तियों से संपन्न बना देते हैं तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, संतोष का धन हमारे पास आ जाता है। जी। और जिसके पास ये गुण है, संतुष्टता का गुण है, ये धन जिसके पास है, उसके पास सब प्रकार के धन अपने आप आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सर्व गुणों में श्रेष्ठ गुण है संतुष्टता का। जी। आत्मा संतुष्ट है। वैसे किसी के पास करोड़ों रुपया हो, लाखों रुपया हो, लेकिन आंतरिक संतुष्टता न हो तो उसकी चाहनाएं कम नहीं होती, बढ़ती जाती। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर कुछ भी नहीं है, लोग स्थूल में हमारे पास कोई धन नहीं है, लेकिन एक संतुष्टता का धन है, तो आत्मा अपने आप को भरपूर अनुभव करती है, हमारे पास सब कुछ है। तो इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं आपके पास संतुष्टता का धन है
और सब बच्चों को दान करो, दूसरी आत्माओं को दो, तो और आप आत्माएं संतुष्ट मणि बन जाएंगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती। वैसे इच्छा अच्छा से क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जहाँ इच्छाएं होती हैं वहाँ पर आत्मा कहीं ना कहीं भटकती है, उसकी जी। चाहनाएं बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा अगर पूरी होती है तो और 10 इच्छाएं सामने से उत्पन्न हो जाती हैं। जी। मान लो आज हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में हमें थोड़ी सी प्राप्ति होने लगती है तो ये होता है और करें और करें और करें, ये प्राप्ति हो जाए, ये प्राप्ति हो जाए। परमात्मा कहता है इच्छाएं मनुष्य के लिए एक जंजाल बनी हुई है। अगर इच्छाएं एक पूरी होगी तो 10 और खड़ी हो जाएंगी। इसलिए इच्छाएं कम कर दें तो हम अच्छे से अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो इच्छाओं के पीछे हमको भागना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ वो व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता, माना वो कुछ न कुछ गलत करेगा इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अच्छा अगर बनना है, माना श्रेष्ठ आत्मा बनना है, महान आत्मा बनना है, तो अपनी इच्छाएं सीमित कर देनी है। जो बहुत जरूरी हैं, आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं तो व्यक्ति की बढ़ती ही जाती हैं। एक पूरी होगी 10 और उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं इच्छाओं को कम करो। अच्छा बनना है तो इच्छाएं नहीं चाहिए। जब आकर्षण बढ़ता जा रहा है दुनिया में तो ऐसे में इच्छाएं भी इंसान की बढ़ रही हैं और ये ऐसा जाल है जिसमें इंसान को पता ही नहीं चलता और वो फंसता ही जाता है। तो मन में ये संकल्प भी आना कि मुझे इच्छाएं कम करनी है, वो संकल्प भी नहीं आता इंसान को। क्या करना चाहिए? कारण ये है कि व्यक्ति आवश्यकताओं को महसूस नहीं कर रहा है, वो देखा देखी बहुत कर रहा है। व्यक्ति के पास ये है और जब मान लो आज हमारे पास पैसा है और आज हम किसी साइंस के साधन है, मॉल है जैसे, उसमें हम पहुंच गए, तो जितना पैसा है ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, और वो इच्छाएं अंदर की होती हैं, आवश्यकताएं नहीं होती। लेकिन व्यक्ति देखता ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये सस्ता मिल रहा है, सब इकट्ठा कर लेता है। कईयों के घर तो सामान से गोदाम बन जाते हैं, तो आवश्यकताएं नहीं है लेकिन सब चीज़ें इकट्ठी करके अपने घर में रख लेते हैं। परमात्मा कहते हैं ये इच्छाएं आपको परेशान कर रही हैं, आवश्यकता नहीं है तो क्यों आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए ऐसी इच्छाएं जो मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं, वस्तुएं नहीं, भले आकर्षित हर व्यक्ति को करती हैं, लेकिन हमें उस आकर्षण को समाप्त करना है। तभी समाप्त हो सकती हैं जब हमारे पास अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। जब हम अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखते हैं, मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा की शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो वो विल पावर आ जाती है जो कोई भी विनाशी वस्तु आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। भले कई प्रकार की वैरायटी है संसार के अंदर, लेकिन जो वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, वो इन वस्तुओं के पीछे आकर्षित नहीं होती। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, आप बच्चे जब परमात्मा पिता की याद में रहते हो तो आपको जो अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, उन अविनाशी प्राप्तियों के आधार से संसार की कोई भी विनाशी वस्तुएं आपको आकर्षित नहीं कर सकती। जी। कितनी भी प्रकार की वैरायटी संसार में क्यों ना आ जाए, लेकिन जब अंदर से वैराग्य वृत्ति है, अंदर से हमारा परमात्मा से संबंध है और उनकी अविनाशी प्राप्तियां हमें हो रही हैं, तो विनाशी कोई भी वस्तुएं आकर्षित नहीं करती और इसलिए देखते हुए भी जैसे हम नहीं देखते, कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती कि ये मुझे चाहिए। परमात्मा ने हमें सब प्राप्तियां कराई हैं क्योंकि ये चीज़ें तो और आत्मा को दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, इसलिए देखते हुए भी हम नहीं देखते। इच्छाओं का तो बहुत बड़ा जाल है और बहुत अच्छी वैरायटी निकल रही है संसार में। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे संसार तो विनाशी है, ये चीज़ें, ये वस्तुएं सब विनाशी हैं, इनके पीछे आप आकर्षित न हो। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है, इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सबको बता रहे हैं, जैसे मकड़ी एक जाला बुनती है अपनी लाड़ से,
और ऐसा जाला अच्छा बना लेती है, फिर उसके अंदर चक्कर लगाते लगाते उसी में अपने प्राण त्याग देती। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि ये इच्छाएं हैं वो जैसे मकड़ी की जाल की तरह हैं। आपकी एक इच्छा अगर पूरी होगी तो 2 और आएंगी, 3 और आएंगी। जो कुछ अच्छा लगेगा उसकी तरफ आप आकर्षित होते जाएंगे। और ये सब विनाशी चीज़ें हैं जो आपको सुख देने वाली नहीं है, अशांत करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। इसलिए आप अपनी स्थिति को इच्छा रहित बना करके इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, क्योंकि ये सब विनाशी इच्छाएं हैं। अगर पूरी भी हो जाएंगी तो एक के बाद दूसरी और नई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आंतरिक स्थिति ऐसी रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आंतरिक वैराग्य आ जाता है तो ये सब वस्तुएं ऐसे लगती हैं जैसे कोई काम की मेरे नहीं है, और जब आवश्यकता नहीं है, मेरे काम की नहीं है, तो उनके पीछे मैं क्यों भागूं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति योग के आधार से, आध्यात्मिक शक्ति के आधार से अपने आप बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस शान से परे होने के कारण परेशान हैं। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। तो सभी जो परेशानी की नई डेफिनेशन है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि दुनिया में जितनी परेशानियां हैं उसका परमात्मा एक ही कारण बताते हैं कि वो अपनी ईश्वरीय शान में नहीं रहता। अगर ये शान रहे कि हम किसके बच्चे हैं, जो परमात्मा सबका दाता है, वो दाता मेरा पिता है, उसकी संतान हम सर्व आत्माएं उस अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न हैं। जब आत्मा संपन्न है, प्राप्ति स्वरूप है और इस शान में रहती है, तो छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं भी प्राप्त होती हैं तो उसके पीछे वो भागता नहीं, परेशान नहीं होता। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि परेशानी का कारण है वो अपनी ईश्वरीय शान में नहीं रहता, इसलिए चीज़ों के पीछे वो परेशान होता है। जब शान में रहता है कि भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हमें अविनाशी सब प्राप्तियां हो चुकी हैं और हो रही हैं, तो ये विनाशी चीज़ें हम क्या करेंगे। ये भान, अगर ये शान और स्मृति रहती है, परेशानी नहीं आती। जी, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ऐसे भी होगा जब समय आएगा, सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। परमात्मा इस भविष्य दृश्य का एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं जी। क्योंकि कई बच्चे एक आस रखते हैं कि मैं जब विनाश हो तो बाबा के घर में ही रहूं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जो आप सबकी टिकट भी जो होगी उसको भी कैंसिल कराना पड़ेगा, जा ही नहीं सकेंगे। और जब अपने घर में यहाँ रहेंगे तो उस समय की स्थिति लौलीन अगर होगी तो कोई भी चीज़ की, कोई सैल्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने एक बड़ा अच्छा मिसाल दिया, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, तो चारों तरफ के भाई बहनें पहुँच गए और ठंडी बहुत थी। मकान तो बहुत छोटा था, 200 लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं, और 1000 1500 लोग आ गए। तो कैसे रहे 3-4 दिन। जी। उस समय बाबा की बॉडी थी, शरीर रखा हुआ था, इसलिए भोजन भी नहीं बनता था और कोई भी सेलिब्रेशन किसी को भी नहीं थी। इतनी ठंडी के बीच में जहाँ जो मिला, जो स्थान मिला वहाँ सो गए, जो थोड़ा बहुत चाय पानी मिली खा पी लिया, कोई भी प्रकार की परवाह नहीं, क्योंकि बाबा के प्यार में सब समाये हुए थे। तो 4 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। न भूख लगी, न प्यास लगी, न सेलिब्रेशन, न कोई मकान, न कमरे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जब विनाशहीन होगी, विनाश का समय आएगा, तो आप पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या करेंगे, लौलीन स्थिति में रहेंगे, कोई भी चीज़ की सैल्वेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। अपने आप ही लौलीन स्थिति में विनाश के सारे दृश्य देखते रहेंगे। तो भविष्य दृश्य को बाबा हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे दिन भी आएंगे जो कोई भी सैल्वेशन, कोई भी साधन हो तो मैं यहाँ रहूँ, लेकिन विनाश का जो अंतिम समय होगा, भयानक समय होगा, उस समय आप बच्चे परमात्मा की याद में रहेंगे
तपस्या करते रहेंगे, लौलीन स्थिति में रहेंगे, कोई चीज़ की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की, सदा निश्चिंत। क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। परमात्मा ने अपने बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के आधार से हम सबके बुद्धि में निश्चय है कि जो कुछ होने वाला है उसमें कुछ न कुछ बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। जी, तो भले बहुत बड़ा विनाश हो, चारों तरफ से हाहाकार हो, लेकिन बच्चों की बुद्धि में यह है कि ये विनाश नई दुनिया का गेट खोलने के लिए है, सतयुगी दुनिया के आगमन की तैयारी है। इसलिए कोई भी दृश्य देख करके चिंता नहीं होगी, ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, हमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है उसका क्या, कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कलयुग के अंतिम समय में ये सब को समाप्त होना ही है। और जब होना ही है, निश्चय है, तो उसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जो चारों तरफ से हाहाकार होगा, सब चीज़ें समाप्त होंगी, और समाप्ति के समय आप बच्चों को ये निश्चय होगा, ये समाप्ति के बाद ही नई दुनिया का आगमन होगा। ये कलयुग का अंत हो रहा है, तो कलयुग के अंत में कितने नुकसान होंगे, कितनी बड़ी भयानक दर्दनाक सीन्स होंगी, उनको देखते हुए आप हलचल में नहीं आएंगे, बल्कि और निश्चिंत स्थिति में रहेंगे कि ये सब जो हो रहा है वो सतयुग के आगमन के लिए हो रहा है। इतना निश्चय है तो निश्चिंत स्थिति रहती है। जी, बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्टता का दान दे सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें रहम दिल व संतुष्ट मणि बनकर इच्छाओं के लिए भटकती हुई असंतुष्ट आत्माओं को ईश्वरीय अविनाशी प्राप्तियों का दान करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें परेशान आत्माओं को श्रेष्ठ शान में स्थित होने का रास्ता बताना है। परमात्मा ने कहा कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, परंतु हमें क्या क्यों के क्वेश्चन में ना जाकर सदा निश्चिंत रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। विल करना अर्थात विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के 1 सेकंड या 1 पैसा भी यूज किया तो धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच परेशान करेगा। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग यथार्थ होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।